आपको पढ़ा रहे हैं हम लाभ हानि, और लाभ हानि में आज वो टॉपिक चलाया जाएगा जहां दो विक्रय मूल होंगे। ठीक, जहां दो विक्रय मूल होगा, शायद इसी पे टॉपिक चल रहा था। तो चलिए आगे करिएगा इसी पे क्वेश्चन। लिखिएगा, एक घड़ी को 350 रुपए में बेचने पर, एक घड़ी को 350 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, होने वाला लाभ घड़ी के क्रय मूल्य का 3/4 है। घड़ी के क्रय मूल्य का 3/4 है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। एक क्वेश्चन वैसे नॉर्मल कर लीजिए, तब आगे बढ़ाते हैं। इसमें दो विक्रय मूल्य नहीं है, एक का विक्रय मूल्य है। ऐसा क्वेश्चन किए थे पिछले क्लास में आप? हो जाएगा? हाँ ठीक, 200। क्या बोला गया? एक घड़ी को कितने में बेचने पर? 350 में जब बेचा गया तो क्या हुआ? लाभ की हानि? लाभ। कितने का लाभ? यानी जो लाभ हुआ, जो फायदा हुआ, प्रॉफिट, वो सीपी का 3/4। चाहे ऐसे कहते हैं कि प्रॉफिट अनुपाते सीपी 3/4। बात वही है ना। देखिए पी बटे क्या? सीपी। यानी कोई सामान है 4 रुपया में खरीदा गया और 3 रुपया फायदा लेके कितने में बेच दिया गया? 4 3 7। यानी क्या बन गया? एसपी यहीं से बन गया कितना? 7। एसपी अगर 7 का दाम दिया है कितना? 350। कितने में खरीदा गया था? 4 में खरीदा गया था। तो रख दीजिए 4 किसके बराबर होगा? 7 यूनिट 350 के। तो 4 यूनिट 350 भागे 7 गुणे 4, 7 पचे 35, 5 चौक 20। यानी 1 जीरो और बचा वहां। तो 200 रुपए में वो सामान क्या हुआ? खरीदा गया, और 350 में वो सामान बेच दिया। अगला बनाइएगा। आगे लिखिएगा, एक व्यापारी एक रेडियो को 800 रुपए में, एक व्यापारी एक रेडियो को 800 रुपए में बेचता है, और उसे जो लाभ हुआ, वह 500 रुपए में बेचने पर हुई हानि, वह 500 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 80% अधिक है, से 80% अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हो जाएगा? यहाँ दो विक्रय मूल्य हैं। एक बार बेचा गया तो लाभ हुआ, एक बार बेचा गया तो नुकसान हुआ। जो लाभ हुआ वो नुकसान का कितना ज्यादा है? 80 रुपया ज्यादा है। बन जाएगा ना?
यही तो है, जो लाभ है वो ज्यादा है किससे, हानि से। कितना ज्यादा है, 80। इसमें से इसको घटा दे तो 80 रुपया आना चाहिए कि नहीं। लाभ कब हुआ, जब वो कितने में बेचा गया, 800 में। और नुकसान कब हुआ, जब 500 में बेचा गया। तो लाभ कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा। और नुकसान कब होता है, जब सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा। इस कंडीशन में क्या होता है, नुकसान। ये तो है। इसमें से ये घटाने पे 80 आना चाहिए। हल कर दीजिए। यहाँ का एसपी अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन सीपी सेम है दोनों जगह। 800 में बेचा गया, एक्स में खरीदा गया। यहाँ माइनस एक्स में खरीदा गया, 500 में बेचा गया। ये घटाने के बाद कितना आ रहा है, 80। ठीक, माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस थोड़ी नहीं, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो माइनस एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x। और 800 में एक लाइन लिख ही दें, ज़्यादा दिक्कत हो। 800 माइनस एक्स माइनस यहाँ एक्स और माइनस का गुणा होगा प्लस 500 बराबर 80 के। यक्स और यक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x। ऐसे ये 8 5 13, 1300 हो जाएगा। और यहाँ 80, ये इधर लाएंगे, ये इधर ले जाएंगे, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 2x, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 1300 में से 80 ठे घटेगा 1220। x बराबर 1220 का आधा 610, 2 छंग 12, 2 1 9 2, 2 0 0, 610। यानी वो सामान कितने में खरीदा गया था, 610। और एक बार बेचा गया 800 में तब फायदा हुआ, और एक बार बेचा गया 500 में तब नुकसान हुआ। जब 800 में बेचा गया तो वो फायदा हुआ, लेकिन नुकसान वाले से 80 ज्यादा था। जितने रुपया का फायदा था, जितने रुपया का नुकसान था, लाभ इसमें 80 रुपया ज्यादा था। कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, शॉर्ट मेथड में यही है, उस दिन बताया था ऐसा। ये है क्या, सीपी, ऐसा सिखाया था। ये इससे बढ़ा के बेचने पर फायदा होता है। कितने का बेचा जाता है, 800। और इससे घटा के बेचने पर नुकसान होता है, कितने का, 500 का बेचा जाता है तो नुकसान होता है। लेकिन ये वाला लाइन, इस लाइन से 80 ज्यादा है। मतलब अगर ये x है तो ये x प्लस, ऐसा है। इस दोनों को जोड़िए, जितना है उतना 300 के बराबर है, क्योंकि ये लाइन यहीं से नहीं निकली है, 0 से निकली है, ऐसे आगे जा रही है। तो यहाँ से 500 से 800 जाने में कितना 100, 300। यानी ये इसका अंतर 300 है। और यही 300 किसके बराबर है, x प्लस 80। जोड़ दीजिए, कितना, x 2x प्लस 80 के बराबर है। ये इसे निकाल दीजिए, जो भी आएगा उसी में अपना जोड़ घटा लीजिएगा। 80 घटेगा 220, x बराबर 2 से काट दीजिए 110। अब यही है, 500 में चाहे 110 जोड़ दीजिए, चाहे 800 में 110 धन 80, मतलब 190 चाहे घटा दीजिए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए। 500 में 110 जोड़ देना है, 610। ठीक, मिला जुला के सब एक ही बात है। बस ये बात हजम होनी चाहिए कि इधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ये कितने का अंतर है, जुड़ेगा। अब पता लगा, ये तो सिखाने में बहुत लोग रट ले जाते हैं, अच्छा यहाँ हम घटा देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। ये नहीं रटना है। सीपी कहाँ है, बैलेंस करना है। पता लगा दोनों निचवा है तो वो आपस में जोड़ घटेंगे, ठीक ना। अगला, तो ये सब लगभग आ गया होगा, इसी पर कर रहे थे हम लोग। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। चलिए एक आध और बोल दे रहे हैं, लगाइए।
एक पुस्तक को 500 रुपये में बेचने पर, एक पुस्तक को 500 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस पुस्तक को 400 में बेचने पर होने वाले हानि का 4 गुना है। होने वाले हानि का, एक पुस्तक को 500 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस पुस्तक को 400 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि का 4 गुना है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। लग जाएगा ना? ये भी सेम क्वेश्चन है, लगाइए और बताइए। एक पुस्तक को कितने में बेच दिया गया? 500 में। उस कंडीशन में क्या हुआ? लाभ। और एक पुस्तक को बेचा गया कि उसी पुस्तक को जब 400 में बेचा गया तो क्या हुआ? हानि। लेकिन यहाँ जो भी पैसा लाभ में आया और यहाँ जो हानि में आया, वो लाभ हानि का कै गुना है? 4 गुना। लाभ जो है हानि का 4। यानी जैसे यहाँ अगर 10 रुपया आ रहा तो यहाँ 40 रुपया आ रहा, यहाँ 2 रुपया आ रहा तो यहाँ 2 चौक 8 रुपया आ रहा। समझ में आया ना? यानी 4 गुना का मतलब यही है। अब लाभ कब होगा? जब एसपी ज्यादा होगा, सीपी कम। हानि तब होगी जब सीपी ज्यादा होगी, एसपी कम। हल कर दीजिए। एसपी कितना है? 500। 500 में से घटा दीजिए। क्या घटाएंगे? सीपी एक्स। और 4 गुणे यहाँ सीपी पता नहीं है, एक्स, एसपी पता है 400। ये सॉल्व कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 4 का गुणा कर दीजिए। 500 माइनस एक्स, 4 एक्स और 4 चौक 16। ये एक्स इधर आएगा, जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 एक्स और 16 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा। 16 5 2100। एक्स बराबर 2100 भागे 5। 5 चौक 20, 5 दूनी 10। 420 का वो सामान था। ठीक। वैसे भी कभी भी लगाइए तो ये देख लीजिए कि दोनों के बीच में होना चाहिए मान। कहीं भी हो, दोनों न इससे ज़्यादा जाए ना उससे कम जाए, उसी के बीच में कहीं भी होना चाहिए। तब तो फायदा नुकसान दोनों होगा, वरना कहाँ फायदा नुकसान दोनों होगा। दूरी वाले बना ले जाएंगे ना। ई है दूरी, बिछवा में कौन बैठा है? सीपी। कितना लेके बैठा है पता नहीं है, लेकिन जब इसी को बढ़ाया गया, कितने में बेचा गया? 400 में, 500 में, तब फायदा हुआ। किसके? जब कम करके बेचा गया था, नुकसान कितने में? 400 में। ये फायदा जो है इसका कै गुना है? 4 गुना। इसका मतलब अगर ये 4 एक्स तो ये 1 एक्स। एक्स मनबे ना करिए, यूनिट मान लीजिए। ये 1 यूनिट, ये 4 यूनिट, कुल मिला के कई यूनिट? 5 यूनिट। किसके बराबर? कुल दूरी 100 के। क्या निकालना था? 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, चाहे 4 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का मान 100 भागे 5 गुणे 1। 5 दूनी 10, कितना आया? 20। यानी यहाँ 20 है तो ये 20 चौक 80 है। चाहे आप 20 बढ़ाइए, चाहे 500 में 80 घटाइए, बन जाएगा ना? हो जाएगा। जिस पे समझ बढ़ जाए उसी पे अपना लगा डालिए। समझ बढ़ा के चलिए, रटिए नहीं कि ये शॉर्टकट है, ये लॉन्ग है, ऐसे लगेगा वैसे लगेगा। रटिए, रटेंगे तब फिर गए। समझ बढ़ाइए। चलिए अब हम देते हैं 2 लाभ, जहाँ पे 2 लाभ होंगे। ठीक, उसको लगाइएगा। यहाँ 2 विक्रय मूल्य था, लिखिएगा
एक घड़ी को 15% लाभ के स्थान पर, एक घड़ी को 15% लाभ के स्थान पर 35% लाभ पर बेचा जाता है। एक घड़ी को 15% लाभ के स्थान पर 35% लाभ पर बेचा जाता है। तो इस प्रकार विक्रेता को 520 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार विक्रेता को 520 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन पहले पढ़ा, क्या कहा जा रहा है? यानी वो बेचने चला था, जितने खरीदा है हमें नहीं ज़रूरत है, लेकिन वो बेचने चला था कै परसेंट का? 15% फ़ायदा लेकर, और बेच दिया। क्या लालच बढ़ गया उसके मन में, तो 35% पे बेच दिया। तो पहले जो फ़ायदा पाता वो छोड़ दीजिए, अब जो फ़ायदा पाया 15% और अब जो पाया है 35%, इसमें ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा पाया है? 520 रुपया ज़्यादा पाया। इसको चाहे मान कर लगा लीजिए, चाहे शॉर्टकट में एक लाइन में लगा लीजिए। हाँ, 2600 क्या क्रय मूल्य? ठीक, सही है। अरे सीधी सीधी बात है कि 15% से बढ़कर कितना बेच रहा है? 35%। क्या परसेंट बढ़ा? 20%। 20% में वो कितना पा गया? 520 रुपये। 20% 520 पाया तो 100% का खरीदा होगा, 100% पर निकाल दीजिए। अरे क्वेश्चन डिटेल में देखे तो यही है। माना हमने कोई सामान कितने में खरीद के लाया? x रुपया में, x में खरीद के लाए। उस x को कितने में बेचने की तैयारी बनाए? 15, जितना था 100% अपने आप में x है, 15% बढ़ाएंगे, 115 में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 115x बटे 100। काटी ओटी नहीं, वैसे रहने दीजिए। लेकिन उसके ये तैयारी थी, उसके मन में लालच आया, वो क्या किया? एक यानी 35% पर बेचना चाहा, 135 पर बेचना चाहा। कितना हो गया? 135x बटे कितना? 100। ज़्यादा का बेचा होगा तो कितना ज़्यादा बेचा यही घटा दीजिए। 135x बटे 100 में से 115x घटा दीजिए, और जितना भी ज़्यादा का बेचा वही क्या है? वही ज़्यादा पाया। कै रुपया ज़्यादा पाया? 520। यहीं से हल कर दीजिए। 135 में से 115 जाएगा 20x, और यहाँ बटे 100, यहाँ 520 काट उठ दीजिए। 20 पंचे 100, x बराबर कितना हो जाएगा? 0, 52 पंचे 260, यानी 2600। वो सामान 2600 का खरीदा था। अब इसी को शॉर्टकट एक लाइन में लगाना चाहते हैं। कोई सामान होती है 100%, सीपी कितना है? 100%, यही तो है। वो बढ़ा के पहले मन बनाया था कि 115 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 115 में। लेकिन उसके मन में आया लालच, वो कितने में बेचा? 135% पर बेच दिया, यानी 35% फायदा ले लिया। ये तो हुआ। कितने का अंतर आया? 20% का लालच बढ़ा, और इसी लालच से कितना मिल गया? 520। खरीदा कितने में था? 100%। 100% का मान कितना होगा? 520 भागे 20 गुणे 100, 20 पंचे 100, 520 पच्चे 2600, ये 100। ठीक, दोनों रास्ते हैं, चाहे ऐसे मान के लगेंगे चाहे उस तरीके से, ऐसे जल्दी होगा। अब अगर जो दिमाग में ही मान लिया कि यहाँ ऐसा भी लगा सकते थे, ये 15% बढ़ के कितना हो गया? 35, अंतर 20। बहुत लोग यही कन्फ्यूज हो जाते हैं 100% हम कहाँ से बनाएं। अब आपको पहले से पता है 100% खरीदे थे,
बढ़ा के बेचने की तैयारी थी और बढ़ गया। कभी कभी ये होता है, पता लगा वो बढ़ाना चाहता था और यहाँ क्या कर दिया, घटा दिया। तब यहाँ क्या होगा, यहाँ बढ़ाना चाहता है, 15% बेचना था वो बढ़ा के, लेकिन हो सकता है वो नुकसान होने लगा, सामान वो जल्दी से 80% बेच दिया तो नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान होगा। अब लोग सोचेंगे 80 और ये 15 कैसे क्या करें। अब ऐसे पता है तो ये 80 गया, 80 से 15 जाने में क्या होगा, कितनी दूरी है, तो 115 में से 80 घटा दीजिए। या तो आप पता लगाइए कि 100 से 15 कितना ज़्यादा है और 100 से कितना कम है, ये दोनों जोड़ना पड़ेगा। तब वही लोग डाउट में होते हैं, पता नहीं कब जोड़ देते हैं, पता नहीं कब घटा देते हैं। समझ में आया कि नहीं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पता लगा 15 ज़्यादा है 20 कम है तो दोनों जोड़ लेंगे, तब घटाएंगे नहीं, तो मिलेगा। लगाइए आगे। एक पुस्तक को 40% हानि, एक पुस्तक को 40% हानि के स्थान पर, एक पुस्तक को 40% हानि के स्थान पर 25% हानि पर बेचा गया, 25% हानि पर बेचा गया, जिससे विक्रेता को 135 रुपये अधिक प्राप्त हुए, 135 रुपये अधिक प्राप्त हुए। तो क्रय मूल्य बताइए, रेट। लेकिन हो सकता है बढ़िया ग्राहक मिल गया तो वो क्या किया, 25% पे बेच दिया, यानी 40% बेचता उसका ज़्यादा नुकसान हो जाता, और इस तरह वो क्या किया, नुकसान बचा लिया, तो उस हिसाब से उसको 135 रुपया ज़्यादा मिल गया। वही क्वेश्चन है सेम। क्रय मूल्य ज़्यादा में खरीद के लाया होगा, 9। ठीक, देखिए ये है सीपी, उसको बढ़ा के बेचना था, वो क्या किया, सामान गड़बड़ाने लगा तो वो कमे पे बेचा। कितना कम पे बेचा, 100% में खरीद के लाया था, वो कितना घटाया, 40% बेचने की तैयारी थी तो वो बेचा 40% पे बेचना चाहता था, लेकिन कोई ग्राहक मिल गया, वो 25% यानी कितने पे बेचा, 40% कम पे बेचना चाहता था, तो कितने पे बेचना चाहता था, 60%। यही तो है, 40% कम करना चाहता था तो वो 60% बेचना चाहता था, लेकिन वो बेच दिया 25% नुकसान पर, यानी कै % पे बेचा रहा होगा, 75। तो ये फायदा है बेचने में कि ये वाला ऊपर वाला फायदा है, इसमें ज़्यादा नुकसान होगा, इसमें कम नुकसान होगा। तो ये दोनों के बीच का अंतर दिया है, कितना दिया है, 135। बीच का अंतर कै % है, 15%। 15% अगर 135 है तो 100% में सामान खरीदा गया, तो 135 भागे 15 गुणे 100, 15 9 135, यानी कितना हो जाएगा, वो सामान 900 का, यानी 900 का वो सामान खरीदा गया था। ठीक, अब इसी में और एग्जामिनर टैलेंटेड है तो कह देगा, बताइए 40% पे कितने में बेचा गया था, 40% का मान निकाल लेंगे। पूछेगा वो 25% हानि पर बेचते वक्त कितने का बेचा गया था, 75% का मान निकाल दीजिए। यहाँ 60% निकालना होता, वहाँ 75 हो जाएगा ना।